1990 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 3 साल का बच्चा अचानक अपनी मां से कहता है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मां मुस्कुरा देती है। बच्चे अक्सर अजीब बातें करते हैं, लेकिन फिर उस बच्चे ने जो अगला सेंटेंस बोला उसने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। मैं आगरा में रहता था। मेरा नाम टीटू नहीं, सुरेश वर्मा है। एक 3 साल का बच्चा, एक अलग नाम, एक अलग घर, एक अलग बीवी और एक ऐसी मौत जिसके बारे में उसे पता ही नहीं होना चाहिए था। और सबसे डरा देने वाली बात, जिस आदमी होने का वो दावा कर रहा था वो सच में मर चुका था। लेकिन क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन थी या फिर इंडिया के सबसे मिस्टीरियस रीइंकार्नेशन केसेस में से एक? आज हम जानेंगे टीटू सिंह की पूरी कहानी, डिटेल बाय डिटेल। और यकीन मानो, जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी मिस्ट्री और गहरी होती जाएगी। आगरा के पास बाद नाम के गांव में तोरन सिंह का जन्म हुआ। घर में सब उसे प्यार से टीटू बुलाते थे। शुरू के 2 साल बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। टीटू अजीब बातें करने लगा। वो अपने पेरेंट्स को देखकर कहता, ये मेरा घर नहीं है। शुरू में सबको लगा बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने एक दिन कहा, मेरी बीवी आगरा में मेरा इंतज़ार कर रही है। घर में सन्नाटा छा गया। एक 3 साल का बच्चा बीवी की बात कर रहा था। पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया, लेकिन टीटू रुकने वाला नहीं था। रोज़ हर दिन वही बातें, वही नाम, वही कहानी। और धीरे धीरे टीटू और डिटेल में बताने लगा। टीटू बार बार एक नाम लेता था, सुरेश वर्मा। उसने बताया, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, मेरे पास कार थी, मेरी वाइफ का नाम उमा था, मेरे 2 बच्चे थे। और फिर उसने अपनी मौत के बारे में बात करनी शुरू कर दी, लेकिन उसने मौत शब्द नहीं बोला। उसने कहा, कुछ लोगों ने मुझे गोली मार दी थी। अब पेरेंट्स सच में डर गए, क्योंकि बच्चे नॉर्मली कार्टून्स और टॉयज़ की बात करते हैं। एक बच्चा मर्डर की बात कर रहा था, और सिर्फ मर्डर नहीं, मर्डर के स्पेसिफिक डिटेल्स। एक शाम टीटू बाहर खेल रहा था। अचानक वो चुप हो गया। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? टीटू सीधा जवाब दिया, मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? मेरी मौत। माँ हंस पड़ी, लेकिन टीटू नहीं हंसा। उसके चेहरे पर अजीब सी सीरियसनेस थी। उसने बताया, मैं कार में घर आया था, गेट बंद था। मैंने हॉर्न बजाया, गेट खुलने का इंतजार कर रहा था। तब 2 आदमी आए और उन्होंने गोली चला दी। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। लेकिन घर वाले पूरी रात सो नहीं पाए। एक 3 साल का बच्चा इतनी डिटेल स्टोरी कैसे बना सकता है? और अगर बना भी रहा था तो बार बार वही डिटेल्स क्यों रिपीट कर रहा था? बाद में जब टीटू के रिलेटिव्स आगरा गए, एग्जैक्ट उस जगह जिसके बारे में टीटू बार बार बोला करता था, तो वहाँ उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चली कि सब लोग शॉक हो गए। अब कहानी और अजीब होने वाली थी। टीटू के सिर पर 2 अजीब मार्क्स थे जन्म से, एक राइट टेम्पल के पास और एक सिर के पिछले हिस्से में। डॉक्टर्स ने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बर्थ मार्क्स समझकर इग्नोर कर दिया गया। लेकिन जब टीटू ने गोली लगने की बात करनी शुरू की, तब लोगों ने उन निशानों को दोबारा देखा और पहली बार उन्हें डर लगा, क्योंकि अगर टीटू सच कह रहा था तो क्या ये मार्क्स उसकी प्रीवियस डेथ से कनेक्टेड हो सकते थे? उस वक्त किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन जल्द ही एक ऐसा नाम सामने आने वाला था जो पूरी मिस्ट्री को हिला देगा। टीटू के रिलेटिव्स ने क्यूरियोसिटी में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो लोग आगरा गए, एग्जैक्ट वो जगह जो टीटू ने बोला था, और उन्होंने जो डिस्कवर किया उसने सबको शॉक कर दिया। आगरा में सच में एक आदमी था। उसका नाम था सुरेश वर्मा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो की शॉप थी, और गेस व्हाट, उसकी वाइफ का नाम उमा थी। उसके बच्चे भी थे, और सबसे शॉकिंग, उसकी मौत गोली लगने से हुई थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे टीटू डिस्क्राइब कर रहा था। अब तक एक कोइंसिडेंस लग रहा था, लेकिन अब कोइंसिडेंस का साइज बहुत बड़ा हो चुका था। जब सुरेश वर्मा के परिवार को इस बच्चे के बारे में पता चला तो उन्होंने मिलने का फैसला किया, लेकिन किसी ने टीटू को नहीं बताया था कि कौन आ रहा है। जब मेहमान घर के अंदर आए, टीटू अचानक भागकर एक औरत के पास गया और बोला, उमा। रूम में सन्नाटा छा गया। वो औरत सच में उमा वर्मा थी, सुरेश की विडो। टीटू ने फिर एक एक करके लोगों को पहचानना शुरू कर दिया, भाई, रिश्तेदार, परिवार के लोग, जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। और तब पहली बार दोनों फैमिलीज को लगा, शायद यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। आगे उन लोगों को टीटू की राइट टेम्पल और हेड के बैक पर जो मार्क्स थे उनके बारे में पता चली, और केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
अब सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट की बारी थी। अगर टीटू सच में सुरेश था तो उसे अपनी दुकान याद होनी चाहिए थी। परिवार ने उसे आगरा ले जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक ट्रिक के साथ। सबसे पहले उसे गलत शॉप के पास ले जाया गया। टीटू ने देखा, सिर हिलाया और बोला, ये मेरी शॉप नहीं है। कुछ देर बाद उसे असली शॉप के पास ले गए और फिर उसने बिना हिचकिचाहट के कहा, ये मेरी है। अंदर जाते ही उसने ऐसी चीजें पॉइंट आउट करनी शुरू की जो एक छोटे बच्चे को पता ही नहीं होनी चाहिए थी। यही क्या रखा जाता था, यहाँ पहले कुछ और रखा था। ये अरेंजमेंट बदल दिया गया है। लोग एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि वो डिटेल्स काफ़ी हद तक सही थी। अब रिसर्चर्स भी इंटरेस्ट लेने लगे। केस इन्वेस्टिगेट किया गया, रिकॉर्ड्स निकाले गए, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स देखी गई और फिर एक शॉकिंग सिमिलैरिटी सामने आई। सुरेश वर्मा को जो बुलेट लगी थी वो राइट साइड टेम्पल से एंटर हुई थी और पिछले हिस्से से निकली थी, बिल्कुल वही जगह जहाँ टीटू के बर्थ मार्क्स थे। ये डिस्कवरी पूरी दुनिया के रीइंकार्नेशन रिसर्चर्स के लिए हेडलाइन बन गई। क्या ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? आज तक कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दे पाया। सबसे पेनफुल पार्ट अब शुरू हुआ। टीटू अपने करेंट पेरेंट्स से प्यार करता था, लेकिन उसे अपनी पुरानी फैमिली भी याद थी। कभी कभी वो कहता, मुझे मेरे घर ले चलो, लेकिन सवाल था कौन सा घर? ओ जहाँ वो पैदा हुआ या वो जगह जहाँ वो कहता था कि वो पहले रहता था? दोनों फैमिलीज इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही थी। एक तरफ करेंट माँ बाप, दूसरी तरफ वो लोग जो मानते थे कि उनका खोया हुआ बेटा या पति वापस आ गया है, और बीच में एक छोटा बच्चा जो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो असल में कौन है। जब केस फेमस हुआ तो दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। बिलीवर्स ने कहा ये रीबर्थ का सबूत है, बर्थ मार्क्स, मेमोरीज, रिकॉग्निशन सब कुछ मैच कर रहा था। लेकिन स्केप्टिक्स ने कहा इंफॉर्मेशन लीक हो सकती थी, लोगों ने अनजाने में डिटेल्स बता दी होगी, मेमोरी कंटामिनेशन हो सकती है, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। और सच ये है, आज तक किसी साइड ने दूसरी साइड को कम्प्लीटली कन्विंस नहीं किया। समय के साथ टीटू बड़ा हो गया, जैसे कई रीइंकार्नेशन केसेस में होता है। उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे कम होने लगी, लाइफ नॉर्मल होने लगी, लेकिन मिस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब लोग रीइंकार्नेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस की लिस्ट बनाते हैं, टीटू सिंह का नाम उसमें ज़रूर आता है, क्योंकि सवाल आज भी वही है। एक 3 साल का बच्चा एक मर्डर्ड बिजनेसमैन का नाम कैसे जानता था? उसकी वाइफ का नाम कैसे जानता था? उसकी शॉप कैसे पहचान गया? और सबसे बड़ी बात, उसके सिर पर वही निशान क्यों थे जहां उस आदमी को गोली लगी थी? शायद एक कोइंसिडेंस था, शायद साइकोलॉजी, शायद कुछ और, या फिर शायद इंसान की कहानी मौत पर खत्म नहीं होती। और हो सकता है किसी गांव में, किसी घर में आज भी कोई बच्चा बैठा हो जो अपनी पिछली जिंदगी याद कर रहा। लाइक एंड सब्सक्राइब।